मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन, नई सुबह और बदलता मौसम। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। आजकल हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड पड़ रही है और सुबह के बज रहे हैं 7:15 के आसपास और मौसम ऐसा है। और आज पोल्यूशन लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। और ये है मेरी बालकनी की खूबसूरत फूल। इन फूलों को देखकर सच कहूँ तो सुबह बन जाती है। ये देखिए मेरे बोगनविला के फूल जो पूरे भर चुके हैं, और ये मेरा पिंक वाला बोगनविला है और इधर है येलो वाला, और इसमें भी अच्छे खासे फूल आ गए हैं। तो आज की सुबह के लिए इतना ही। और होली आ रही है तो सभी लोग होली की तैयारियों में हैं और मैं भी शायद कुछ रेडी करूं, जैसे कि होता ही है होली पर गुंजिया बनाना और मट्ठी, जिसकी जैसी इच्छा सब ऐसे ही बनाते हैं। सोच रही कुछ बनाऊं, अभी कंफर्म नहीं है बनाऊंगी या नहीं। अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और आप सभी को आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ये कितने खूबसूरत। तो चलिए बनाते हैं सुबह की चाय और करते हैं चाय एंजॉय, मॉर्निंग टी। आज ठंड नहीं लग रही है बाहर उतनी, तो आज बाहर बैठ कर ही चाय पीते हैं, मौसम का मजा लेते हैं। बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आज उसकी छुट्टी है, तो आज थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ। आज पूरा दिन उसकी प्रिपरेशन कराएंगे एग्ज़ाम की, जो कि होती है। अब की बार होली में एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चों को बेचारों को अनकंफर्टेबल होता है, उनको भी और हमें भी होता है। अगर होली से 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है, पर नहीं, इस साल तो छोटी होली वाले दिन भी एग्ज़ाम है बच्चों का, बेचारे बच्चे। छोटी होली वाले दिन से पहले दिन सॉरी एग्ज़ाम है, 12 को एग्ज़ाम है। तो ये भी अच्छी बात है कि 13 और 14 को एग्ज़ाम नहीं है, वरना टेंस्ड रहते हैं बच्चे। और हम भी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भले याद हो ना हो। हम सब बोलते भी हैं कि बच्चों को बॉदर नहीं करना चाहिए, पर जब एग्ज़ाम आते हैं ना तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बॉदर हो ही जाते हैं। चाहे सब प्रिपेयर भी हो, लेकिन फिर भी एक टेंशन बनी होती है बच्चों में। और ये तो नॉर्मल क्लासेस हैं, जब बोर्ड क्लासेस होते हैं उनकी तो हालत ख़राब है। खैर चलिए बनाते हैं चाय और करते हैं। और मैं आई किचन में चाय बनाने के लिए। चाय वाय को मैंने रखा और हुआ मेरे साथ एक बड़ा सा हादसा ऐसा कि मेरे 3 दिन ख़राब हो गए। और हादसा ऐसा कि मेरे फ़ोन के स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं बहुत अच्छे मूड में थी और चाय बनाने लगी ही थी, और जैसे ही मैंने चाय रखी गैस पे और मुझे आई थप से जोर की आवाज़। थोड़ी देर समझ ही नहीं आया हुआ है क्या। ओह, ये जो आपने अभी अभी रिएक्शन देखा था, ये था मेरे फ़ोन टूटने का रिएक्शन। मुझे नहीं पता था वो कैमरा चल रहा है कि नहीं, बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग तो शायद हुई है मेरा ये देखते हुए कि मेरा स्क्रीन टूट चुका है चकनाचूर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं वीडियो बना रही थी ना, जो आपने यूनिवर्स में देखा, उसके बाद किचन में, और स्टैंड से मेरा फ़ोन इतनी ज़ोर से गिरा और स्क्रीन चकनाचूर। थोड़ी देर तो मैं क्या बोलते हैं सकते में आ गई, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। पट्टे पे गिरा
और मुझे ये नहीं हुआ कि फ़ोन गिरा, मुझे लगा किचन में कुछ और चीज़ हुई है इधर उधर। मैं बालकनी में जाकर देख रही हूँ और सिंक वगैरह में कि क्या इतनी हवा भी नहीं थी कि क्या हुआ क्या गिरा। और जब पलट के इधर देखा तो मेरा फ़ोन गिर चुका था और चकनाचूर, स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म। उसमें रिंग आ रही थी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं टेंस हो गई क्योंकि मुझे ब्लॉक डालना था। सब प्रिपेयर ही था तकरीबन, थोड़ा बहुत एडिट करना था और डालना था, नहीं डाल पाई। पिछले 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो फ़ोन ठीक होकर आया है, तो होकर के आया। आजकल तो वो सर्विसेज मिली है जिसमें कि घर में आके फ़ोन ठीक कर देते हैं, चार्जेस लगे, अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरा। आए वो शाम तक आए थे वो 6-7 बजे। फिर उन्होंने स्क्रीन वगैरह चेंज की, अंदर से जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वो ठीक की। और क्योंकि मैं नया फ़ोन नहीं लेना चाहती थी, फ़ोन बहुत महंगे हैं दूसरा अगर कम में काम चल रहा है तो क्यों ज़्यादा खर्चने, पहली बात। और ठीक अच्छे से हो गया और अभी मैं 1-2 ब्लॉग डालूंगी तो मुझे और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कितना ठीक हुआ और कितना नहीं। बाकी फ़िलहाल तो लग रहा है बहुत सही, अच्छा हो गया है। हाँ, तो वो जो भैया ठीक करके गए तो वो स्क्रीन चेंज करने के बाद उसको पूरा रबड़ से उसको बांध के गए, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाई। उसको अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो बोलते थे कि 3-4 घंटे तक आपको उसको ऐसा रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उस रात उसको छेड़ा नहीं। अगले दिन सुबह रबड़ वबड़ हटाया और सिम चेंज की, फिर देखा तो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद ही मैं आपको ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आज मैं डाल रही हूँ तो आज है छोटी होली और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग में इतना ही क्योंकि जो मिसमैच सा हो गया जो मैंने उस दिन बनाया था और अब मैं होली वाला ब्लॉग आप पे डालूंगी और मेरी होली का सीधा भी आने वाला है। और अब की बार बड़े भाई के का बेटा और बहू आएंगी, उनकी छोटी सी एंजल है वो भी आएगी। तो मिलते हैं उनके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी होली, लॉट्स ऑफ